अरे स्वाति, अरे स्वाति, अरे एक कप चाय मिलेगी ना मिलेगी? चाय लिया यार। पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई। लो देवर जी, हमसे भी कह दिया करो चाय के लिए कभी कभी। अरे भाभी जी, मैं ये सोचता हूँ आपको क्यों परेशान करना। अरे हम परेशान ना हो रहे, तुम चाय पियो। चलो, जब तुम मेरे लिए इतने प्यार से लेकर आई हो तो पी लेता हूँ। स्वाति दिखाई नहीं दे रही, स्वाति कहाँ है? काम निपटाई होगी शायद अपना। अच्छा, अभी काम निपटना है क्या उसका? निपटा ही नहीं होगा काम, तभी तो नहीं आई। कोई बात नहीं, हम तो आ गए, हमें तो मौका दिया करो कभी कभी। मतलब भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाली कौन सी बात है देवर जी? मुझे पता है शिवाती अपना काम कर रही है, तो आप भी तो ऑफिस जाते हो, और मैं जानती हूँ तुम ऑफिस जाओगे तो लेट हो जाओगे। हाँ वो तो है भाभी, पर भाभी वही वाली बात है, तुम भी मुझे कब तक दोगी बना के चाय? अरे मेरा तो फर्ज है ये सब काम करने का। आखिर तुम मेरे देवर हो तो मुझे भी तो मौका चाहिए ना। वैसे एक बात बताऊं भाभी, आज के टाइम में ना कोई भाभी इतना ख्याल नहीं रखती जितना तुम मेरा रखती हो। तो तुम हो ना मेरे लाडले देवर। वैसे भाभी, एक बात पूछूं? भैया नहीं आ रहे, कितने दिन हो गए भैया को भी, कब आएंगे भैया? अरे क्या बताऊं देवर जी, उनको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि मेरी वाइफ घर पे अकेली है। आप भी तो हो जो स्वाति को इतना प्यार करते हो, इतना टाइम देते हो। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। उन्होंने तो शादी के बाद 1 महीना भी सही से मेरे साथ नहीं बिताया। अरे भाभी, तुम कैसी बात कर रही हो? अरे जो भैया कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए और हमारे लिए तो कर रहे हैं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं ला के दूंगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए या कुछ सामान चाहिए तो मुझे बताया करो, मैं करूँगा तुम्हारे लिए। मैं आखिर देवर हूँ तुम्हारा। नहीं देवर जी, जो चीज़ मुझे चाहिए वो आप दे नहीं सकते। अरे भाभी, बताओ तो सही, क्या चीज़ चाहिए तुम्हें? वो ही ला के दूंगा। कुछ नहीं। बताओ, बेचारी भाभी भैया के चक्कर में ज़्यादा ही परेशान है। भैया भी ऐसे नहीं है जो महीने 2 महीने में घर पे आ जाए, पर वो भी क्या करे बेचारे, मजबूरी है उनकी भी। क्यों बुला रहे थे आप? अरे मैं इसलिए बुला रहा था, चाय की कह रहा था मैं कि चाय दे देती मुझे। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय तो मैंने पी ली। क्यों, खुद बनाई क्या? खुद नहीं बनाई, वो भाभी लेकर आ गई थी। क्या बात है, भाभी आजकल तुम्हारा बड़ा ध्यान रख रही है। अरे क्या हो गया, भाभी है वो मेरी, देवर हूँ मैं उनका। अगर तू नहीं देगी तो वो देगी। मतलब कहना क्या चाह रहे हो तुम? अरे कहना मैं ये नहीं चाह रहा, मतलब कि तूने चाय दे दी उन्होंने चाय दे दी, एक ही बात है। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझी। स्वाति, तुम अपने दिमाग में ना कोई भी मेरे को लेकर भाभी को लेकर ऐसी बात मत सोचना। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, मैं क्यों गलत सोचूंगी तुम्हारे बारे में। चल ठीक है स्वाति, अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। तू बैग ला के दे दे मेरा। ठीक है, लेके आते हो। लो देवर जी अपना बैग। अरे भाभी, तुम क्यों लेके आ गए मेरा बैग? अरे वो आप शिवाती से कह रहे थे इसलिए मैंने ला के दे दिया। दीदी मैं लेने जा रही थी। अरे नहीं शिवाती, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? इस घर में मैं भी तो रहती हूँ, और आखिर मेरे भी तो देवर नहीं। तुम करो या मैं करूँ, इसमें कौन सी अलग बात तो है नहीं। दीदी ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना, आखिर आप इस घर की बड़ी हो, और ये काम करते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं खुद कर लेती। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चल ठीक है स्वाति, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। लो भाभी। भाभी इसमें लंच रख दिया था? हाँ जी। चल ठीक है स्वाति, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगर कुछ मंगाना हो दोनों को तो बता दो। अरे नहीं देवर जी, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं फोन करके बता दूंगी। ठीक है भाभी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है स्वाति, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाभी। भाभी कुछ अमित के पीछे ज्यादा नहीं लग रही? वो कहते मुझसे लेके भाभी आती है, मेरे लाने से पहले सारा काम कर लेती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है कहीं। अरे यार, मैं भी क्या सोचने लगी, इन देवर भाभी ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ।
वो घर में रहती है ना, तो इसलिए थोड़ा प्यार जताती हैं, आखिर छोटे हैं जो। यार काश मेरे पति अमित होते। वो स्वाति को कितना प्यार करते हैं, इतने उससे रखते हैं प्यार से। मेरे पति को तो मेरी परवाह ही नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि वो अपना टाइम कैसे काट रही होगी। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, ऐसे तो नहीं चलेगा। दीदी, अरे हाँ स्वाति, आओ बैठो। किस सोच में डूबी हुई हो? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी। कुछ तो मुझे भी बताओ, आखिर तुम्हारी देवरानी हो, मेरे से भी अपनी बातें शेयर कर सकती हो। हाँ कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें जेठ जी की याद आ रही है। हाँ कुछ ऐसा ही है। वैसे दीदी एक बात पूछूं आपसे, हाँ पूछो। आप जेठ जी के साथ क्यों नहीं चली जाती हो? वो ले जाते ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है आपका ही उनके साथ जाने का मन नहीं करता। ऐसा क्यों है जो तुम्हें ले जाते नहीं है वो? ऐसी कौन सी बीवी होगी जो अपने पति के साथ ना जाना चाहे, ना मजे करे। अब की बार भैया आए ना, तो तुम उनसे कहना कि मुझे ले जाओ, और नहीं तो यहीं रुक जाओ। मैंने कह के देख ली कई बार, वो मेरी नहीं सुनते। दीदी सुनेंगे, और जरूर सुनेंगे। आप अपना रंग तो दिखाओ उन्हें। चलो कह के देखती हूँ मैं आपकी बार। आप इतना परेशान ना हो करो, जो कोई बात होए करे तो मुझे बता दे करो। आखिर मैं आपकी देवरानी नहीं, बहन जैसी हूँ, आपकी हर फीलिंग को समझ जाऊंगी। अरे हाँ स्वाति, मुझे पता है तुम मेरी बहन है। अच्छा दीदी, मैंने खाना बना दिया है, चलो खा लो चल के। चलो। अरे स्वाति, अरे, क्या हुआ? आ गया? तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप थोड़ा आने में लेट हो गए आज। हाँ थोड़ा जाम वाम से लग रहा था, तो तुम्हारा लेट हो गया। मैं आपके लिए पानी लेके आ। ना ना ना, पानी वानी में पी के आया हूँ। चलो तो फिर मुंह हाथ धो लो, खाना लगा लेती हूँ। हाँ एक काम कर ले, खाना लगा दे, मुंह धो लेता हूँ। वैसे मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। पहले बात बता, खाना बाद में खाऊंगा, पहले तेरी बात सुन। मुझे ना कल घर जाने आए, बहुत दिन हो गए मैं घर पे नहीं गई हूँ। घर जाना है? क्यों एकदम अचानक क्यों? अरे वो मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए उनको देखने जाना है। बहुत दिन से तबीयत खराब है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना कल ही चले। तो कोई बात नहीं, कल मैं ऑफिस के लिए जाऊंगा, तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। क्या कहा? ऑफिस चले जाना? मेरे साथ चलना, मेरे घर पे। अरे नहीं नहीं स्वाति, मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे बॉस ना एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे मेरे को। काम इतना आ गया, ऑफिस में इतना आ गया कि उसमें तुम्हें बता नहीं सकता। तुम हमेशा मुझे अकेले ही क्यों छोड़ देते हो? साथ में क्यों नहीं जाते हो? मेरे मम्मी पापा भी सोचते हैं कि आखिर दामाद जी क्यों नहीं आते। अरे यार एक बात बताऊं, अभी मैं पिछले महीने गया था, उससे पिछले हफ्ते गया था, ऐसे रोज रोज जाना भी ठीक नहीं लगता। ऐसे मुझे भी अकेले जाना ठीक नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी मजबूरी है, अब तू देख ले, एक लड़का हटा दिया मेरे कैबिन में से, तो जब से थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो इस बार तो मैं अकेली चली जाऊंगी, कुछ पैसे भी दे देना, पर अगली बार से साथ चलना और साथ ही आना मेरे। हाँ अगली बार से मैं साथ चलूंगा और पैसे दे दूंगा, और जब तू आए ना तो मुझे फोन कर दियो, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा, नहीं तो फिर खुद आ जाइए तू। हाँ ठीक है, अब खाना लगा दो। हाँ अब खाना लगा दे तू। अच्छा ये बताओ, भाभी ने खाना खा लिया, सो गई वो? पता नहीं। अरे देवर जी खाना खा लो। अरे भाभी तुम सोई नहीं, मैं तो सोच रहा था तुम सो गई होगी। नहीं, मैं ये सोच रही थी कि तुम आने वाले होंगे, इसलिए मैंने खाना लगा दिया है। देख रही स्वाति, तुझसे ज्यादा ख्याल तो मेरी भाभी रखती है मेरे को। चलो अच्छी बात है, कोई तो ख्याल रखता है। चलो ठीक है भाभी, सब मिलकर खाते हैं खाना, चलो। वैसे दीदी मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ कौन स्वाति? मैं 2-3 दिन के लिए घर जा रही हूँ, और ये मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं।
वैसे ये वापस आ जाएंगे तो इनका ध्यान रखना। अरे कोई बात नहीं स्वाति, ये मेरे देवर है और उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। अरे तुम चिंता मत करो, जब तक भाभी है ना, मुझे खाने की पीने की कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा खूब ख्याल रखती हैं। चलो बस बस, बहुत तारीफ हो ली, अब खाना खा लेते हैं। चलो। अरे स्वाति, अरे निकलना नहीं है क्या? जल्दी आ जाओ बाहर को। अरे आ रही हूँ, कपड़े पैक कर रही थी। अरे ऐसे कितने दिन के लिए जा रही है तू कपड़े लेके? इतना भर लिया तेने बैग, 10-12-15 दिन रहेगी क्या वहाँ? अगर मन करेगा तो मैं 10-15 दिन के लिए भी रह लूंगी। अरे तू पागल है क्या स्वाति? तू ज्यादा दिन मत रही वहाँ पे, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता। बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत ना है। चलो ठीक है भाभी, अब हम चल रहे हैं। घर का ध्यान रखना, आज जिम्मेदारी तुम पे है सारे घर की। ठीक है देवर जी, मैं घर का सारा ध्यान रखूंगी। पर आप ये तो बताओ शाम को किस टाइम तक आओगे, और ये बताओ शाम को क्या बनाना। भाभी जो तुम्हारी मर्जी हो वो बना देना, और शाम को ना मैं 6 बजे मेरी छुट्टी होती है, मैं 7-7:30 तक यहाँ आ जाऊंगा। अगर तुम्हारे देवर भाभी की बातें हो गई हो तो चले। हाँ चल, मैं कौन सा रोक रहा हूँ। चल ठीक है भाभी, चल रहा हूँ। ठीक है, इस बात कितना ध्यान रखियो। ठीक है दीदी, अपना भी ध्यान रखना। ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से काम निपटा देती हूँ। बोर होने से तो अच्छा है। वैसे एक बात है, आज देवर जी और मैं इस घर में अकेले हैं। देवर जी आएंगे तो उनसे अपने मन की बात बताऊंगी, कहीं देवर जी गुस्सा ना कर दे। पर कोई बात नहीं, एक बार करके तो देखूंगी, मानेंगे तो ठीक है। देवर जी आ गए आप? ऑफिस नहीं गए? अरे वो ऑफिस नहीं गया मान, क्यों, क्या हुआ? मैं स्वाति को घर पे छोड़ के मैं ऑफिस जा रहा था। पता नहीं बहुत तेज चक्कर आए, फिर मैं सीधा घर ही आ गया। ऑफिस जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। आपका सर दबा दूं? नहीं भाभी, सर मत दबाओ, बस तुम मेरे लिए ना 1 गिलास पानी ला दो। ठीक है देवर जी, अभी लाती हूँ। लो देवर जी। क्या देख रहे हो देवर जी, सर का दर्द खत्म हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भाभी मैं ये कह रहा था, तुम्हारा पल्लू गिरा हुआ सब पर रख लो ना। आओ देवर जी, तुम्हारा सर दबा दूं। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं दबाना, मेरे सर का दर्द ऐसे ठीक हो जाएगा। आओ ना देवर जी, तुम्हारा सर दबा दूं। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं कह तो रहा हूँ, मेरे सर का दर्द ऐसे ठीक हो जाएगा, तुम जिद मत करो। ओह, स्वाति होती क्या तुम उसे ही मना कर देते? अरे भाभी ऐसी बात नहीं है। आ जाओ। अरे भाभी, अरे आ भी जाओ। अरे तुम यहाँ लेटो देवर जी, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। चलो भाभी, जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो दबाओ।
अब आराम मिल रहा है? हाँ भाभी, वैसे तुम्हारी बाहों में आराम तो मिली है मुझे। देवर जी, मेरी बाहों में ऐसे ही सुकून मिलता है। यार एक बात समझ में नहीं आ रही आज, आखिर भाभी चाह क्या रही हैं? आज से पहले तो भाभी ने कभी कोई ऐसी हरकत की नहीं, पर आज भाभी ऐसी हरकत क्यों कर रही हैं? समझ नहीं आ रही। हाँ भाभी, क्या हुआ? देवर जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ भाभी आ जाओ, किवाड़ खुली है। हाँ भाभी बताओ, क्या बात है? वो देवर जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बताओ। वो मुझे ना आज डर डर सा लग रहा है। डर डर सा लग रहा है? वो तुम भी अकेले हो और स्वाति भी यहाँ पे नहीं है। मैंने सोचा तुम अकेले सो रहे हो, क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? अरे भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मेरे पास बेड पे कैसे सो सकती हो? तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अरे भाभी, वो तो बात ठीक है, तुम मेरी भाभी हो, पर ऐसा अच्छा नहीं लगता। अरे कोई ना, तुम मेरी बाहों में आओ। चलो सो जाओ तो फिर यहीं। अमित, दीदी, स्वाति, ये क्या सब है? तुम अचानक कैसे? दीदी, तुम मेरे बेड पे यहाँ कैसे? अरे वो स्वाति, तुम गलत मत समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। पर स्वाति, एक बात तो बताओ, तुम एकदम अचानक में कैसे आ गई? दीदी, मुझे तो तुम पे पहले से ही शक था, पर मुझे इतना नहीं पता था कि तुम भी इसमें शामिल हो। मेरा एक घर जाने का बहाना था, मेरी मम्मी की कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी। ये सब मैंने एक खेल रचा ताकि तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकूं, और तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहे हो। तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। तुम्हारी भाभी तो थी, तुम भी इसमें शामिल हो गए। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ के रहो अपनी भाभी के साथ। इसमें देवर जी की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मैंने उन्हें उकसाया। दीदी, थोड़ी तो शर्म कर लेती। पर ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं तो तुम्हें बड़ी दीदी मानती थी ना। स्वाति, मेरी भी तो फीलिंग समझो ना। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे जेठ जी कितने कितने दिनों में आते हैं, और मेरे भी तो कुछ अरमान है। अमित की कोई गलती नहीं है इसमें, ये सब मेरी गलती है। यदि तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो मैं कल सुबह इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। और स्वाति, निशान जी को कभी मत बताना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। और स्वाति, आइंदा ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी, और सुबह सूरज निकलते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। रुको दीदी, तुम कहीं नहीं जाओगी। जितना हक इस घर पे मेरा है, उतना ही आपका। आज तुमने ये गलती कर दी, आगे से ये गलती मत करना। मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी, इस बारे में बिल्कुल जिक्र भी नहीं करूंगी, और मैं उनको समझाऊंगी ताकि वो आपके साथ रहे और जहाँ भी जाएं आपको लेके जाएं। थैंक यू स्वाति। स्वाति, स्वाति, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। बेशक दीदी ने कुछ भी करा हो, पर तुम तो ना ऐसा करते। अरे स्वाति, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, मैं लेटा था अकेला यहाँ पे, भाभी खुद आई थी, बोलने लगी मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ। पहले तो मैंने बहुत मना भी करा, पर वो मानी ही नहीं, फिर वो लेट गई। देखो, मैं तुमसे बस इतना कहना चाह रही हूँ, आज तो तुमने मेरा विश्वास खो दिया, आगे से तुम मत करना ऐसा। स्वाति, तेरे सर की कसम, मैं कभी जिंदगी में भी तेरी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, पर मैं अपनी माँ कसम खा के कहता हूँ, मैंने इसमें सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा उसके साथ। ठीक है, आगे से ऐसी गलती ना सुनो। ठीक है स्वाति।